this is Tanush Goswami and welcome to Investor Cafe's YouTube channel. अगर रीसेंट डेटा देखा जाए तो लगभग 83% एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं जो मैच्योरिटी एज यानी कि 60 की उम्र के बाद भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो अपना एक्यूमुलेशन पीरियड एक्सटेंड करना प्रेफर करते हैं एंड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट पेंशन एंड रिमूव अ पोर्शन ऑफ एनपीएस कॉर्पस। फिलहाल में देखा जाए तो एनपीएस सब्सक्राइबर्स 73 की एज तक पेंशन व्हीकल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ये एक इफेक्टिव रिटायरमेंट प्लान है? तो सबसे पहले बात करते हैं करंट रेगुलेशन और टैक्सेस की। वर्तमान में एनपीएस सब्सक्राइबर्स मैच्योरिटी के समय पूरा कॉर्पस अमाउंट का 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। रेगुलर पेंशन के लिए कॉर्पस का कम से कम 40% एन्युटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी 80% सब्सक्राइबर्स वेस्टिंग एज को पोस्टपोन करना पसंद करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एन्युटीज को डिले करना अब सही रहता है। एन्युटी कंपोनेंट से पेंशन अभी कम ब्याज दरों पर काफी मामूली होगी। अगले कुछ सालों में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एन्युटी रेट में भी इंक्रीमेंट होना पॉसिबल है। 60 वर्ष की उम्र के बाद भी एनपीएस में निवेश जारी रखने वाले सब्सक्राइबर्स 75 वर्ष के होने से पहले कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस द्वारा प्रदान किए गए विशेष टैक्स एडवांटेज जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देता है। सेक्शन 80C की 1.1 लाख की विंडो के अलावा एनपीएस सब्सक्राइबर्स 50,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80CCD के अंदर एनपीएस टैक्स बेनिफिट ईयरली 15,600 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेलेवेंसी की। एनपीएस पॉट को डेवलप करना तभी सही है जब आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद पे आउट की जरूरत ना हो। एनपीएस के साथ जारी रखना तब ज्यादा उचित है जब रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक पर्याप्त आय का साधन हो, चाहे वो पेंशन हो या किसी अन्य सोर्स से, जैसे कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट या घर को किराए से देना। इसका रिटायरमेंट के बाद के सालों में एनपीएस के कॉर्पस को बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि नए निवेशकों में वास्तविक उम्मीदें और सकारात्मक रवैया होना बहुत जरूरी है। इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कम से कम 5 से 7 साल तक एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जारी रखने के लिए तैयार रहें। बीते 3 वर्षों में एनपीएस इक्विटी प्लान ने 16.7% तक के सालाना रिटर्न जनरेट किए हैं। हालांकि इक्विटी गेन्स के मामूली होने की संभावना है और साथ ही नियर टू मिड टर्म में काफी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इसलिए आने वाले 2 से 3 वर्षों में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के दम पर अपने एनपीएस पॉट को बढ़ाने का अनुमान मत लगाइए। एनपीएस बॉन्ड मार्केट में भी मामूली प्रतिफल देने के अनुमान है। बीते 3 वर्षों में गिरती बॉन्ड यील्ड के कारण एनपीएस कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड प्लान्स में क्रमशः 10 और 9.5% के सालाना रिटर्न्स जनरेट किए हैं। हालांकि भविष्य में इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड के बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त आपकी उम्र और रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए अपने एनपीएस एसेट्स को सही से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट के कुछ सालों में भी इन्वेस्टर कैफे कुछ इक्विटी एक्सपोजर बनाए रखने की सलाह देता है। अगर पोर्टफोलियो इक्विटी द्वारा संचालित नहीं है तो आपका पैसा इन्फ्लेशन के कारण जल्द ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि समय सीमित होने के कारण रिटायरीज अननेसेसरी रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एनपीएस 60 वर्ष से ज्यादा के निवेशकों को एक्टिव ऑप्शन के अंतर्गत अपने पोर्टफोलियो का 50% तक स्टॉक्स में एलोकेट करने की अनुमति देता है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स इस कैटेगरी में एलोकेशन को प्रतिबंधित कर सकते हैं अगर उनके पास पहले से ही इक्विटी फंड के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में इक्विटी एक्सपोजर है। इन्वेस्टर कैफे रिटायरीज को इस समय 30 से 40% इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इक्विटी फंड्स टैक्स फ्रेंडली तरीके से कैश फ्लो को फैसिलिटेट करने के लिए सबसे सही ऑप्शन है। एनपीएस एन्युटीज कंपैरिजन में इक्विटी फंड से एसडब्ल्यूपी टैक्स एफिशिएंट कैश फ्लो रिड्यूस करता है। वहीं एनपीएस पे टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है और अगर आप इक्विटी फंड से विड्रॉवल करते हैं तो 1 लाख तक के गेन्स पे कोई टैक्स नहीं लगता है और 1 लाख से ऊपर के गेन्स पे आपको 10% का टैक्स पे करना होता है।
While the NPS is tax friendly during accumulation period, it is not when taking pension payments. स्मूथ वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो डायग्नोसिस के लिए आप इन्वेस्टो कैफे की वेबसाइट पर रजिस्टर करें या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। Thank you for watching this video, and if you find it useful, then don't forget to share with your friends and do subscribe to the channel.